हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल। सोचा है हम होमो सेपियंस कैसे बने द लास्ट स्टैंडिंग ह्यूमंस व्हाइल ऑलमोस्ट ऑल आवर एंशिएंट कजिन्स हैव वैनिश्ड। प्रिमिटिव एप्स अभी भी हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट स्पीशीज थे जैसे होमो इरेक्टस या निएंडरथल्स एटसेट्रा वो कहीं नजर नहीं आते। तो वो एवोल्यूशन के दौरान कहाँ गायब हो गए? वो सारे मिसिंग लिंक्स का क्या हुआ? चलिए आज एवोल्यूशन के इस एपिक कहानी को खोलते हैं और समझते हैं कि क्यों सम स्पीशीज फ्लोरिश्ड एंड बाकी इतिहास की परछाई बनकर रह गए। चलते हैं 70 लाख साल पहले। उस समय हमारे पूर्वज अफ्रीकन जंगल में आराम से रहने वाले प्राइमेट्स थे, लेकिन फिर कुछ बहुत बड़ा हुआ, क्लाइमेट चेंज। इसने जंगल के खुले घास के मैदानों को बदल दिया एक खुले मैदान में, और फिर कुछ बंदरों ने सोचा चलो दो पैर पर चलने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा कदम था, लिटरली। मिलिए सैलेंथ्रोपस से वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन ह्यूमन एंसेस्टर्स हु वॉक्ड ऑन 2 legs। अब तेजी से कुछ लाख साल आगे बढ़ते हैं, हमारा फैमिली ट्री काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऑस्ट्रेलोपैथिकस को देखिए, जिसने लूसी को फेमस बनाया है ना। लूसी अभी आज 50 साल पहले एक फॉसिल मिला था, उससे उन्होंने लूसी को बनाया। एंड उससे पता चला कि लूसी कैसी स्पेशीज थी जो अपराइट चलती थी, लेकिन वो अभी भी बंदर के फीचर्स के साथ आती थी। फिर आता है होमो हैबिलस, पहला हैंडीमैन जिसने पत्थरों से टूल्स बनाना शुरू किया था। और उसके बाद आता है होमो इरेक्टस, उसको कैसे भूल सकते, उन्होंने आग पर महारत हासिल की थी, उन्होंने फायर बनाना शुरू किया था। अफ्रीका से एशिया, एशिया से यूरोप तक का सफर उन्होंने तय किया था। अब ट्विस्ट ये आता है, इनमें से ज्यादातर प्रजातियां टिक नहीं पाई, कुछ क्लाइमेट चेंज का सामना नहीं कर पाई, तो कुछ सर्वाइवल गेम्स में हार गई। रीजंस मेनली कंपटीशन होता था, जहां पर मोर कॉम्पिटेंट स्पीशीज रिसोर्स के लिए दूसरों को आउट कम्पीट किया करती थी। क्लाइमेट चेंज, रैपिड एनवायरनमेंट शिफ्ट्स ने लेस अडेप्टेबल स्पीशीज को खत्म कर दिया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इंटरब्रीडिंग, निएंडरथल्स को उन्होंने इंटरब्रीड किया और उनके डीएनए आज भी ह्यूमंस होमो सेपियंस में मौजूद, अराउंड 2%, दे आर ऑल दोज एंशिएंट प्रिमिटिव डीएनए। और उसके बाद आए हम होमो सेपियंस। हमारे पूर्वज, हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी और टीम वर्क के लिए एक वियर्ड सा कॉम्बिनेशन था, जिन्होंने हमें एक अल्टीमेट एज दिया अबव ऑल ऑफ दीज इंटरमीडिएट स्पीशीज, राइट। लेकिन हम अकेले नहीं थे। लगभग 40,000 साल पहले निएंडरथल्स और डेनिसोवान्स जैसे प्रजातियां भी थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी गायब हो गए। क्यों? कुछ ने हमसे इंटरब्रीड किया और बाकी की प्रजातियां कंपटीशन और बदलते माहौल का सामना न कर पाई। तो जब लेटेस्ट वाले थे, वो 40,000 साल पहले वाले थे, वो दो थे निएंडरथल्स और डेनिसोवान्स। तो वो लास्ट फाउंड हमारे इंटरमीडिएट लिंक्स हैं। जबकि हमारे एवोल्यूशनरी कजिन्स गायब हो गए, तो कुछ डिस्टेंट रिलेटिव्स अभी भी है। ये सवाल मन में आना जरूरी है कि ये जो इंटरमीडिएट वो तो चले गए, तो ये गोरिल्लास, चिंपैंजीज, ये जो हमारे डिस्टेंट रिलेटिव थे, वो क्यों अभी तक हैं? वो क्यों नहीं गायब हो गए? तो इसका जो आंसर है वो है एनवायरमेंटल प्रेशर और कंपटीशन। सर्वाइवल चिंपैंजीज और गोरिल्ला के ऊपर भी समान था, लेकिन उनको उसको हैंडल करना थोड़ा आसान था, क्योंकि उसके पीछे का रीजन है कि उनके अपने इकोलॉजिकल निश हुआ करते थे, जहां पर वो हाईली स्पेशलाइज्ड है। वो कभी अपने निश से बाहर नहीं आए, जो उन्होंने एक स्टेबल टॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाइव करने में मदद करता था। उनके सोशल स्ट्रक्चर्स और बिहेवियर्स उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से हुआ करते थे। सो इवॉल्व हुए हैं जो उनको रिसोर्स शेयरिंग और टेरिटोरियल डिफेंस में मदद देते हैं। वहीं निएंडरथल्स और होमो इरेक्टस जैसे लोगों को आप देखोगे तो वो ज्यादा डाइवर्स एनवायरनमेंट में अडेप्ट होना पड़ा था उनको, और अपने सुपीरियर टूल्स, कॉग्निटिव एबिलिटीज और लार्ज कोऑपरेटिव ग्रुप्स के थ्रू उन्होंने आउटकम, मतलब लोगों को आउट कम्पीट किया, उनके प्रीवियस स्पीशीज को उन्होंने आउट कम्पीट किया। तो इस तरह से जो कंपटीशन था इंटरमीडिएट स्पीशीज टू बिकम मोर सुपीरियर, इसकी वजह से जो पिछले वाले थे वो सारे जो है वो एक्सटेंड होते गए। वन ऑफ दोज रीजंस, ओके। सो इसी वजह से चूंकि चिंपैंजीज एंड गोरिल्लास दे डिड नॉट कम आउट ऑफ देयर ओन निश, उन्होंने वहां पर ही बना के रखा। इज वाई सम ऑफ दोज स्पीशीज स्टिल सर्वाइविंग। हाउएवर वी, आवर इंटरमीडिएट स्पीशीज, हम और एडवांस होने के क्वेस्ट में और ऊपर बढ़ने के क्वेस्ट में कॉम्पिटिशन बहुत बड़ा, एंड दे cease to exist। तो ये कहानी थी। Thank you for watching this video.
Please subscribe to my channel for more interesting videos like this. Thank you so much. You have been a very great audience.